माता की, भारत माता की। आज के हमारे इस ऐतिहासिक दिन के अवसर पर हम सबके बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय श्री विष्णुदेव साय जी का आगमन हुआ है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। अभी अभी जिनका हम सभी को संबोधन सुनने को प्राप्त हो रहा था, हमारे ऐसे ऊर्जावान यहाँ के माननीय सांसद सम्मानीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, उनका भी जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन करें। हमारे विधायक द्वय सम्मानीय श्री मोतीराम साहू जी, हमारे सम्मानीय श्री पुरंदर मिश्रा जी, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन करिएगा। हमारे नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे जी, संजय श्रीवास्तव जी वरिष्ठ नेता, हमारे नगर निकाय के सचिव बसव राजू जी, अभी यशवंत जी और महादेव कावरे यहाँ के कमिश्नर, और यहाँ के कलेक्टर गौरव, और सभी हमारे एसपी संतोष जी और सभी हमारे अधिकारीगण, और इस सभागार में उपस्थित समस्त हमारे स्वच्छता दूत और हमारे सेना के जवान यहां पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली से उनका भी अभिनंदन करिएगा। मीडिया के पत्रकार बंधुओं, निश्चित तौर से हम सब के लिए ये ऐतिहासिक पल और ये ऐतिहासिक दिन, जिसपे हम सभी पूरे देशवासी उस महान सपूत को याद करते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनकी आज जयंती है, जिन्होंने पूरे देश को एक बहुत बड़ा संदेश दिया। स्वच्छता के माध्यम से महात्मा गांधी जी का जो एक महत्वपूर्ण जो आधार रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम विशेष तौर पे धन्यवाद देते हैं, जिन्हों के इच्छा शक्ति के स्वरूप आज गांव-गांव तक स्वच्छता का संदेश पहुंचा है, शहर से लेकर के सभी जगह पर। और हमारी माताएं बहनें लोटा पद्धति से मुक्ति की ओर बढ़ी है। तो यह संभव हुआ है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण से। कभी किसी ने कल्पना किया था कि शौचालय निर्माण भी एक बहुत बड़ा अभियान होगा, लेकिन वो अभियान भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया। और आज उसके फलस्वरूप आज हम सभी इतने जागरूक हो गए हैं कि आज कुछ भी हम कचरा फेंकने से पहले दिमाग में बात कौन जाती है, नहीं, मेरा भी एक दायित्व बनता है कि मैं अपने शहर को, मैं अपने गांव को, मैं अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखूं, साफ सुथरा रखूं। ये भावना हम में रखती है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि स्वच्छता की जिम्मेदारी केवल सरकार की न हो, स्वच्छता दूत की न हो, आप और हम सब की हो। ये संकल्प हम लेकर के जाएं, ये मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं। हमारे सेना के जवान यहां पर बैठे हुए हैं, निश्चित तौर से उनको देख करके हम सबका जोश, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने चाहे आंतरिक सुरक्षा हो चाहे बाह्य सुरक्षा हो, उस पर विशेष तौर पे जो जवाबदारी आप लोगों ने संभाली है, मैं आप सबको बधाई देता हूं। और देश के प्रधानमंत्री जी को फिर से मैं कहना चाहूं, फिर से बधाई देता हूं, जिन्होंने चाहे होली हो चाहे दिवाली हो, उन्होंने हमेशा हमारे इन जवानों के बीच में जाकर के अपनी होली और दिवाली मनाई है। और ये देश के प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा संदेश देते हैं हमारे सेना के जवानों को का मनोबल बढ़ाने की दृष्टि से, उनको उत्साहवर्धन करने की दृष्टि से। तो मैं चाहूंगा कि आप और हम सभी मिलकर हमारे सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाएं। और वैसे भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां पर जो हमारे सेना का जवानों का एक बहुत बड़ा जो कार्यक्रम है, उसके लिए आग्रह किया है। उसके आधार पर यहां का हमारे पूरे देश के विभिन्न हमारे चाहे टैंक हो, टैंकर हो, सारे चीज का यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। उसके लिए हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देते हैं, पूरे हमारे छत्तीसगढ़ की ओर से।
मैं पुनः आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है और निश्चित तौर पे वो किसान पुत्र होने के नाते उन्होंने पूरे देश को एक मिसाल प्रदान किया है। तो मैं, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे किसानों के सबसे बड़े और स्वयं किसान भी हैं, अब किसानों के हित में जो निर्णय लिया है उसके लिए विशेष तौर पे हम धन्यवाद देते हैं। 21 क्विंटल धान 3100 रुपए देने वाला पहला राज्य कोई है तो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। उसके लिए हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। भाइयों, मैं पुनः आज की इस अवसर पर हमारे उन महापुरुषों को नमन करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।